Hello everyone, बेटा today we will start a new chapter that is chapter 15 probability. Probability का बेटा बेसिक आइडिया आपने क्लास 7th में डेटा हैंडलिंग में करा था. उसके बाद 8th क्लास में भी एक सेपरेट एक्सरसाइज थी probability के ऊपर जिसमें आपने कॉइन्स के बारे में करा था, कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, डाइस के ऊपर क्वेश्चंस करे थे. इन दिस ईयर देर इज अ सेपरेट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का एक सेपरेट चैप्टर है. 10th क्लास में भी आपका एक सेपरेट चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर. बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. क्वेश्चंस पढ़ के ना मतलब ऐसा लगेगा कि आते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इजी सा चैप्टर लगेगा आपको. 7th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अब आउटकम्स होता क्या है? अगर मैं एक आउटकम्स का इजी एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जैसे हमने बोला कि हमने एक कॉइन जो है टॉस किया, तो कॉइन अगर टॉस किया तो उसके अंदर दो आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं, हेड एंड टेल. अब इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अनदर थिंग. इवेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट, और जो मैंने आपको बताया हेड एंड टेल आर द आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, अगर मैं आउटकम्स आपको लिख के दिखाऊं तो वो ये हो जाएगा. देखिए आपके पास अगर वन कॉइन है, टॉसिंग अ कॉइन, तो उसके अंदर आउटकम्स कितने होंगे? टू आउटकम्स होंगे. कौन कौन से? हेड एंड टेल. ये बेटा दो ही आउटकम्स आएंगे, हेड एंड टेल. अगर मेरे पास दो कॉइन्स है, अगर मैं टू कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं तो टॉसिंग, ये बेटा लिखते रहिएगा, टॉसिंग टू कॉइन्स, तो बेटा कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 2 की पावर 2, तो मतलब 4 आउटकम्स. ये 2 की पावर 1 था तो वो 2 ही आएगा. तो कौन कौन से आउटकम्स होंगे? हेड, दोनों कॉइन्स में हेड आ गया, दोनों कॉइन्स में टेल आ गया. पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तो ये 4 आउटकम्स बेटे ये हो गए. ठीक है, अब 3 कॉइन्स पे आ जाओ. टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स तो मतलब 2 की पावर 3. नीचे बेस कौन सा लेंगे? जितने एक कॉइन के अंदर, एक कॉइन के अंदर आउटकम्स कितने होते हैं? 2, और कितने कॉइन्स दे रहा हूं वो पावर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स. अब 8 आउटकम्स कौन से होंगे? हेड हेड हेड. इसका इजी वे बताता हूं बेटा, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल. अब क्या करो, हेड के नीचे यहां पर एक एक टी ऐड करते चलो डिफरेंट प्लेस पर. इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता. ऐसे यहां पर एक एक एच ऐड करते चलो डिफरेंट प्लेस पर. ये टोटल 8 आउटकम्स हो गए. इसके अलावा कोई और आउटकम्स नहीं आएंगे. दैट मीन्स 3 कॉइन्स हैव 8 आउटकम्स. अगर मैं बोलूं कि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ वी टॉस 4 कॉइन्स टुगेदर, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 16 आउटकम्स होंगे बेटा. वो आता नहीं है, ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कॉइन्स का ही आएगा बेटा. ठीक है, उसके बाद बेटा आते हैं डाइस. आपके पास अगर हमने थ्रो किए अ डाइस, तो डाइस हैज 6 आउटकम्स. कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6. एक्सक्यूज. ठीक है, अगर हमारे पास 2 डाइसेस है, अगर हमारे पास 2 डाइसेस है तो उसमें आउटकम्स होंगे 6 की पावर 2, दैट मीन्स 36 आउटकम्स. अब 36 आउटकम्स कैसे होंगे? ये तो बहुत सारे आउटकम्स हो गए. कैसे 36 आएंगे? देखिए, पहले डाइस के अंदर 1, दूसरे डाइस के अंदर भी 1, पहले डाइस के अंदर 1, दूसरे डाइस के अंदर 2, पहले डाइस के अंदर 1, दूसरे डाइस के अंदर 3, पहले डाइस के अंदर 1, दूसरे डाइस के अंदर 4, फिर 1 5 1 6. ये तो हो गया बेटा 1 के साथ. फिर 2 1, पहले डाइस में 2, दूसरे डाइस में 1, 2 2. अब आपको आइडिया लग रहा होगा कैसे लिख रहा हूं मैं. 2 3 2 4 2 5 2 6. ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बेटा ये टोटल 36 आउटकम्स होंगे, ठीक है। या इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। पूरा क्या है? सैंपल स्पेस। बेटा 2 डाइस के जरूर, 3 डाइस वाला आता ही नहीं हो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, वो आएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आता है, एक तो कॉइन्स वाला क्वेश्चन आता है, एक डाइस वाला मैंने आपको करा दिया, और एक आता है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। प्लेइंग कार्ड्स का भी पूरा आपको बता देता हूं क्या क्या होता है उसमें। ये लिख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको 10th में भी ये जो चीजें बता रहा हूं, दिस विल हेल्प इन क्लास 10th ऑल्सो। तो आप बेटा ध्यान से इसे लिख लीजिए एक बार। टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से हाफ हमारे होते हैं ब्लैक और हाफ होते हैं हमारे रेड। ये रेड हो गए और ये ब्लैक हो गए, ठीक है। रेड बेटा, देयर आर 4 सूट्स, उन्हें हम बोलते हैं कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, ठीक है। हार्ट के टोटल कार्ड 26 है, 13 13 13 और 13। हार्ट मतलब ये वाला, डायमंड मतलब ये वाला, स्पेड मतलब ये, और क्लब्स चिड़ी जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब एक और होते हैं जैक। Q stands for Queen and K stands for King। ये 4 कार्ड्स होंगे बेटा, और टोटल ये होते हैं 12। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स, क्योंकि इन पर फेस बना होता है। तो देयर आर टोटल ऑफ 12 फेस कार्ड्स इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कितने हो गए? फेस कार्ड्स 12। उसके बाद एसेस होते हैं, ए जो होता है उसे हम बोलते हैं एस, और वो होते हैं 4, ठीक है। देयर आर 4 एसेस। अगर मैं बोलूं नंबर रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 नंबर कार्ड कितने होंगे? नंबर 2 कार्ड, तो वो होंगे 4। कैसे? एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। नंबर 10 का कार्ड, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। जैक जो 4 कार्ड्स हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। हर के मतलब जैसे अगर मैं बोलूं नंबर 3 कार्ड, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, 2 इसमें और 2 इसमें। आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया निकल रहा होगा, ठीक है। ये बेटा प्लेइंग कार्ड्स में होता है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ है ही एक्सरसाइज में, आपको लगेगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays। टोटल 30 बॉल्स खेली, उसमें से उसने 6 में बाउंड्री हिट करी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड इक्वल्स टू 30। अब कितने में उसने बाउंड्री हिट नहीं करी? number of balls in which she did not hit a boundary। 30 minus 6 तो 24। इतने में उसने बाउंड्री हिट नहीं कर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री इक्वल्स टू 24। ये फेवरेबल हो गए, और 30 इधर आते। 6 4 6 5, तो 4/5। डेसिमल्स में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, कभी भी बड़े ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी भी 0 से छोटी नहीं आएगी। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैसे क्लास 10th में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। Probability of any event is always greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। 0 से छोटी नहीं आएगी, दैट मीन्स नेगेटिव में 0 आ सकती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। जो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0,
ठीक है। अब जैसे आज मैं मानता हूं थर्सडे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी संडे? हो ही नहीं सकता, आज थर्सडे तो कल फ्राइडे होगा, दैट इज एन इम्पॉसिबल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब 1 और प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी और 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल कैसे हो जाएगी? अगर मैं बोल दूं कल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी फ्राइडे, तो आज थर्सडे तो कल फ्राइडे ही होगा। दैट मीन्स इट इज अ श्योर इवेंट, इज सर्टेन टू हैपन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी 100% चांसेस है। ठीक है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या उनके बीच में होगी, 0 1 के। 0 से छोटी भी नहीं और 1 से बड़ी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family, 475 families ऐसी हैं जिसमें 2 girls हैं, 814 families ऐसी हैं जिसमें 1 girl है, और 211 families ऐसी हैं जिसमें एक भी girl नहीं है. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls. First is probability having 2 गर्ल्स। टोटल कितनी है 2 गर्ल्स वाले बेटा? 475 अपॉन टोटल कितनी है 1500। ठीक है, तो ये हो गया 5 की टेबल से 95 और ये हो गया 300, 19 and 60। तो प्रोबेबिलिटी इज 19 अपॉन 60। ये 19 अपॉन 60 क्या बता रहा है? अगर उन फैमिलीज में से मैं 60 फैमिलीज रैंडमली चूज करूंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 19 आउट ऑफ दो 60 फैमिलीज, 19 फैमिलीज के पास 2 गर्ल्स होंगी। ये प्रोबेबिलिटी हमें बताती है। नेक्स्ट इज 1 गर्ल। वन गर्ल में कितने फैमिलीज में है? 814 कट जाएगा 407, ये हो गया बेटा। उसके बाद उन्होंने बोला नो गर्ल, जिस फैमिली में एक भी गर्ल ना हो। कितनी फैमिलीज हैं? 211। ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने नीचे बोला हुआ है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। उन्होंने पूछा क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करके 1 आ रहा है? चेक कर लेते बेटा। 19 अपॉन 60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500। एलसीएम ले लेते हैं तो 1500 ही आएगा, 16 ये हो जाएगा 19 यही आएगा बेटा 475, और ये आएगा 814 और ये आएगा 211। प्लस करोगे तो 1500 अपॉन 1500, तो आंसर कितना आ रहा है? 1। अच्छा एक चीज बेटा ध्यान से सुनिए, अब इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं कॉइन के अंदर, आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, अगर कॉइन के अंदर आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे कितनी आएगी? 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1/2। हेड और टेल के अलावा कुछ और आ सकता है कॉइन के अंदर? नहीं। तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आ रहा है? 1। दैट मीन्स अगर आप किसी भी इवेंट के सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस करते हो तो उनका प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो आएगा 1। इसमें भी या तो 2 गर्ल्स होंगी या तो 1 गर्ल होगी या फिर 0 गर्ल्स होंगी। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हमने आउटकम्स कवर कर लिए, तो सारे आउटकम्स को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। डाइस का एग्जांपल ले लो, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी को प्लस करो 1 2 3 4 5 6, 1/6 1/6 1/6 6 बार आएगा तो 6/6 कितना हो जाएगा? 1। दैट मीन्स अगर आप सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे द आंसर विल ऑलवेज बी 1, नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन 1, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे बेटा। Refer to example 5, section 14.4, chapter 14. Find the probability that a student of the class was born in August. बेटा चैप्टर 14 में टेबल सेक्शन 14.4, 14.4 सेक्शन एग्जाम्पल 5 बेटा पेज नंबर 247 पे इसका डेटा गिवन है। इसमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। टोटल स्टूडेंट्स है बेटा 40, उसमें से अगस्त में हुए हैं 6 स्टूडेंट्स। तो यहां लिख देते हैं हम टोटल स्टूडेंट्स 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त 6, तो प्रोबेबिलिटी of a student born in August
इक्वल्स टू 6/40, कट कर देंगे 3/20। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी आ गई सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. Outcomes 3 head, 2 heads, 1 head and no head. या तो 3 heads आएंगे या 2 heads आएंगे या 1 head आएंगे, no head, तो मतलब सारे आउटकम्स हैं, इसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता है। If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. 2 heads वाले बेटे कितने हैं? 72 और टोटल 200 टाइम्स का है, तो 72/200। सिंपल सा क्वेश्चन देगा। तो प्रोबेबिलिटी of getting 2 heads, 2 heads वाले कितना है? 72, टोटल आउटकम से 200, कट कर देते बेटा 36, 100, 80, 50, 9, 25। तो 9/25 is the probability of getting 2 heads. Next बेटा, question number 5. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. बेटे आपको टेबल दिया हुआ है, मंथली इनकम एंड व्हीकल्स पर फैमिली लेस देन, मैं आपको बस एक रो बता देता हूँ कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेस देन 7,000 उनकी इनकम है और ऐसे उनके पास एक भी व्हीकल नहीं, मतलब 0 व्हीकल्स हैं। 10 फैमिलीज, ऐसी 10 फैमिलीज हैं जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है और वो लेस देन 7,000 रुपीज अर्न कर रही है। उसके बाद 160 ऐसी फैमिलीज हैं जो जिनके पास 1 व्हीकल है। 2 व्हीकल्स हैं 25 फैमिलीज के पास, और अबव 2 ऐसी कोई भी फैमिली नहीं जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हो। ऐसी फिर डेटा आपको इनकम ग्रुप के हिसाब से दिया हुआ है। सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ। तो हमारा कौन सी रो है? थर्ड रो है, 10,000 13,000 एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। 2 व्हीकल्स वाला है 29 तो हो गए फेवरेबल, और टोटल है हमारी फैमिलीज कितनी? 2400। तो 29/2400। बेटा ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में पूरा लिख नहीं रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देगा अर्निंग ₹10,000 to 13, यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा अर्निंग ₹10,000 to 13,000 एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ठीक है, तो पूरा आ जाएगा और आ जाएगा 29/2400। नेक्स्ट, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ, दैट इज लास्ट रो, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 1 व्हीकल मतलब कितना है? 579। 579 अपॉन, बेटा वही ब्रैकेट में पूरा आ जाएगा 579/2400। कट हो रहा है ये 3 की टेबल से कट हो रहा है। 3 1 9 3 3 8 0 0 3 कुछ गलती कर दी। 193 अपॉन, और तो कुछ कट ही नहीं हो रहा, ये यार 193/800। नेक्स्ट बेटा, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 मतलब वही फर्स्ट वाला है और एक भी व्हीकल नहीं है, दैट मीन्स 10 वाला है। 10/2400, 0 0 कट जाएगा तो 1/240। फोर्थ पार्ट, earning ₹13,000 to 16,000 per month and owning not more than 2 vehicles. More than 2 vehicles मतलब 25 वाला, 25/2400। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना? 480, 96, तो 1/96। फिफ्थ पार्ट बेटा, फिफ्थ इज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इसमें इनकम ग्रुप तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो हमें कोई सारे इनकम ग्रुप में ऐसा देखना है जिनके नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 बस 0 भी हो सकते हैं और 1 भी, एक से ज्यादा ना हो। तो मतलब ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम, ये 0 व्हीकल वाला भी प्लस करोगे और ये भी प्लस करोगे, मतलब इन सबको प्लस करके फिर अपॉन 2400। तो पहले कॉलम का तो आ रहा है 14 और उसका आ रहा है 2048, तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी पूरी 2062/2400। कट कर देते हैं 1031 और ये आ रहा है 1200। बेटा ये हो गया आंसर 1031/1200।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। टेबल 14.7 आई थिंक 251 पे था ये। टेबल 14.7 बेटा टू पेज नंबर 251। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन द मैथ्स टेस्ट। बेटा 100 मार्क्स का टेस्ट है तो 20% ऑब्वियसली 20 मार्क्स के होंगे, तो लेस देन 20% मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के, टोटल स्टूडेंट्स है 90, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/90। तो इसे ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेस देन 20% मार्क्स इक्वल 7/90, सिंपल। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबव। 60 और अबव बेटा इसमें 60 और अबव वाला मतलब लास्ट 2 जो है वो दोनों को प्लस करना है, 15 और 8 को, उन दोनों की, क्योंकि 60% से ज्यादा है, तो 15 + 8 23, मोर देन 60% और अबव, 60% और अबव, ये हो जाएगा 15 + 8/90, 23/90, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Opinion जितनों को अच्छा लगा 135 स्टूडेंट्स को, और जिनको नहीं लगा वो 65 स्टूडेंट्स हैं। Find the probability that a student chosen at random like statistics, तो 135/200, सिंपल कट हो जाएगा, वो आप लिख देना प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट्स में लाइक स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स टू 135/200, 5 की टेबल से कट आ जाएगा, तो हो जाएगा 27/100। उसके बाद डज नॉट लाइक इट, तो वो हो जाएगा हमारा 65/200, 13 आ जाएगा आपका, अच्छा 5 बेटा 40 आएगा, वो 27/40 आएगा, और ये आएगा 13/40। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम अवर प्लेस ऑफ वर्क। 14.2 एक्सरसाइज खोल लेते हैं। 14.2 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, लेस देन 7 किलोमीटर। बेटा अब देख लो इसमें 7 किलोमीटर से कम कम कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है बेटा, 9/40। बेटा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, मैंने काउंट ऐसी जल्दी जल्दी में करा है, देख लीजिएगा, वो तो सिंपल सा है, 9/40 आ रहा होगा, 7/90, एक मिनट, 9/40 है बेटा। तो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर में रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्क इक्वल्स टू 9/40, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम अर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब 7 या 7 से ज्यादा। बेटा टोटल कितने थे 40, उसमें से लेस देन 7 वाले कितने हैं 9, तो ऑब्वियसली 7 से ज्यादा कितने वाले होंगे 31, तो आ जाएगा 31/40। विद इन हाफ किलोमीटर वाला तो बेटा कोई है ही नहीं, विद इन हाफ किलोमीटर वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है, तो 0 हो जाएगा वो। ठीक है, 9th एंड 10th क्वेश्चन बेटा नहीं करना है, एक्टिविटी बेस्ड है। 11th क्वेश्चन पे आइए बेटा। 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weights of flour in kg. 4.97, 5.05 ऐसे दिया हुआ है। Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg. तो probability more than 5 kg। बेटा ऐसे कितने बैग्स हैं आउट ऑफ 11 जिसमें मोर देन 5 है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/11, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 12th में है, इन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air
in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval. तो बेटा 0.12 से लेकर 0.16 तक कितने भी वो होंगे डेज अपॉन 30 कर दो, क्योंकि टोटल 30 यहाँ पे टेबल अगर बना होगा तो मैं दिखा देता हूँ. 12th क्वेश्चन 14 पॉइंट बना हुआ बेटा. 0.12 से लेकर 0.16 वाले हैं 2, तो 2 अपॉन 30 आ जाएगा. 2 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 15 इज द आंसर. नेक्स्ट 13th. In question 1, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Using this table to determine the probability that a student of this class selected random has blood group AB. तो AB वाले कितने थे बेटा? AB वाले हैं 3 और टोटल 30, तो 3 अपॉन 30 तो 1 अपॉन 10 हमारी प्रॉबिलिटी होगी. बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें. तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट करा दूंगा. ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है. एक बार कॉपी में कर लेना, एक बार अपने आप रिवाइज भी कर लेना. ये तो अभी मेरे हेल्प से करे होंगे. एक बार अपने आप सेल्फ ट्राई करना. अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बेटा मैसेज करके मुझे बोल दीजिएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े बहुत क्वेश्चंस वर्कशीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में जो कि एग्जाम्स में आते हैं, वो डिस्कस करेंगे बेटा. ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटा.